बिलासपुर जिला के बरमाणा एसीसी सीमेंट फैक्ट्री पर लगा ताला। फैसले से हजारों लोगों का रोजगार हुआ प्रभावित। ट्रक ऑपरेटर यूनियन, फैक्ट्री अधिकारियों और प्रशासन के बीच हुई बैठक रही बेनतीजा। एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट प्लांट विवाद मामला, हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर खड़ा हुआ संकट। मुख्य सचिव ने डीसी सोलन और बिलासपुर को दिए विवाद सुलझाने के निर्देश। हमीरपुर के छबौट गांव में लगातार तीसरी बार अज्ञात हमलावर ने की फायरिंग। एसपी सहित मौके पर पहुंची टीम। फॉरेंसिक टीम ने लिए सैंपल। खतरा देखते हुए परिवार को दी पुलिस प्रोटेक्शन। और टीबी मुक्त अभियान के लिए कारगर सिद्ध होगी मिनी डिजिटल एक्सरे मशीन। अस्पताल के अलावा फील्ड में भी कर सकते हैं मशीन का उपयोग। मशीन से मरीज के लिए रेडिएशन का खतरा भी रहेगा कम। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं जनीशा। बिलासपुर जिला के बरमाणा एसीसी सीमेंट फैक्ट्री आज से अनिश्चित काल के लिए बंद हो गई है। वहीं फैक्ट्री पर ताला लग गया है। एसीसी प्रबंधन की ओर से कर्मचारियों और कामगारों को आज से काम पर न आने का फरमान भी जारी कर दिया है। अब ट्रक परिवहन पर निर्भर बरमाणा से लेकर स्वारघाट तक छोटे छोटे दुकानदार से लेकर बड़े व्यवसायियों पर इसका असर पड़ेगा। बिलासपुर जिला के बरमाणा एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में ताले लगने के बाद माहौल तनावपूर्ण है। जब तक हालात में सुधार नहीं आता है तब तक काम पर न लौटे और आगामी आदेशों का इंतजार करने के बाद कंपनी प्रबंधन ने कही है। वहीं सिर्फ आपातकालीन सेवाओं में सुरक्षा कर्मचारी, बिजली और पानी विभाग की सेवाएं दी जा रही है। प्लांट हेड अमिताभ सिंह की ओर से यह आदेश जारी हुए हैं। अडानी सीमेंट इकाई प्रबंधन ने इस बात की जानकारी जिला प्रशासन को भी दी है। सीमेंट इकाई प्रबंधन ने नोटिस भी जारी किया है। अब ट्रक परिवहन पर निर्भर बरमाणा से लेकर स्वारघाट तक छोटे छोटे दुकानदार से लेकर बड़े व्यापारियों पर भी असर पड़ेगा। एसीसी की गगल इकाई में 4000 ट्रकों के पहिए घूम रहे हैं। वहीं उनके साथ जुड़े ट्रक चालक और परिचालक, मैकेनिक के अलावा एसीसी में 300 कर्मचारी काम, वहीं 900 कामगार कॉन्ट्रैक्टर के अधीन जुड़ा है। वहीं एसीसी प्रबंधन पिछले कई दिनों से यह बात कह रहा था कि एसीसी की गगल इकाई घाटे में चल रही है और सुधार के संकेत भी नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं एसीसी कंपनी पर ताला लगने के बाद उपायुक्त बिलासपुर द्वारा एसीसी प्रबंधन और BDTS पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई, जो बेनतीजा रही और अब 20 दिसंबर को दोबारा मीटिंग होगी। कारण ऐसा हो सकता है कि इनको यहाँ जो प्रोडक्शन है कहते हैं महंगी पड़ती है, नीचे से सारा रॉ मटेरियल यहाँ महंगा पड़ता है और यहाँ से जो सीमेंट जाता है वो भी वापस पहले रॉ मटेरियल लाएं फिर सीमेंट ले जाएं, तो इस करके महंगा पड़ता है। तो उसको कम करने के लिए इन्होंने ये किया कि यहाँ बोरी जो है वो एसीसी की बनती थी, उसकी जगह अंबुजा की लगा दी जाए और एक ही फैक्ट्री में दोनों सीमेंट बने, अंबुजा भी और एसीसी भी। सीमेंट एसीसी का, केवल बोरी अंबुजा की, जिससे डिस्टेंस कम होगा, रेट कम, ये किराया जो है वो कम हो जाएगा। एसीसी का कहना है कि 2005 में 6 रुपए रेट बना था हिमाचल का और पंजाब का, तो उस आधार पर बहुत थोड़े पैसे ये देना चाहते हैं कि हमें किराया कम करो, तो उस पर बैठकर बात होगी। डिमांड तो बेसिकली इनका फ्रेट के ऊपर इशू है और बाकी और भी इश्यूज हैं, गोडाउन्स के बारे में हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में हैं और पार्किंग के बारे में इशू थे। ये काफी इश्यूज थे, सभी पे विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और मेरे साथ एसपी साहब भी थे और डीएसपी भी थे और AC to DC भी थे। काफी डिटेल में चर्चा हुई, आपने देखा होगा 3-3.5 घंटे मीटिंग चली है और बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में ये मीटिंग हुई है और मेरे को BDTS ने आश्वस्त भी किया है कि हम किसी तरह की कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं लाएंगे और 20 तारीख तक उन्होंने समय मांगा है। हालांकि मैं चाह रहा था कि ये मीटिंग थोड़ी जल्दी हो जाए ताकि इस डेडलॉक को खत्म किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको थोड़ा वक्त दिया जाए
तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चर्चा जो आज हुई है सार्थक इसके परिणाम निकलेंगे। जिला बिलासपुर में एसीसी फैक्ट्री के अचानक अनिश्चित काल तक बंद होने के आदेश जारी होते ही क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति होने का खतरा पैदा हो गया है। ऐसी स्थिति में जिला पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है और करीब 100 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में एसीसी फैक्ट्री के अचानक अनिश्चित काल तक बंद होने के आदेश जारी होते ही क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति होने का खतरा पैदा हो गया है। ऐसी स्थिति में जिला पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है और पुलिस प्रशासन ने बरमाणा एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया है। इसके लिए करीब 100 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। इस बारे में एएसपी बिलासपुर राजेंद्र जसवाल ने बताया कि पुलिस टीम तैनात कर दी गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित ना हो। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वह कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें। पिछले कल से जो है एसीसी बरमाना जो है वो फैक्ट्री जो है बंद कर दी गई है सीमेंट की। तो बीडीटीएस और इनका आपस में वो इशू चले हुए हैं। तो हमने जो यहाँ अपनी पुलिस तैनात कर रखी है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई इशू ना हो। और हमने जो लोकल व्यक्ति हैं उनसे भी ये अपील की गई है कि वो इस तरह का कोई स्टेप ना ले जिससे कि कानून व्यवस्था बिगड़े। और ये जो भी है मध्यस्थता लेके अपना जो है मुद्दा सुलझाए, जो भी मामला है, ताकि हमारी कानून व्यवस्था भी बनी रहे। तो हमने लगभग इस वक्त जो है 100 के करीब जो है फोर्स अपने पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी रूप से जो है ये कानून व्यवस्था ना बिगड़े। सीमेंट फैक्ट्री बरमाणा और अंबुजा सीमेंट प्लांट दालदा घाट में कंपनी और ट्रक ऑपरेटर के बीच विवाद के चलते सभी गतिविधियां अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई हैं और कोई भी काम नहीं हो रहा, जिससे हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में मुख्य सचिव ने डीसी सोलन और बिलासपुर को विवाद सुलझाने के निर्देश दिए हैं। अदानी समूह ने घाटे का हवाला देते हुए बरमाणा स्थित एसीसी और दालडा घाट में अंबुजा सीमेंट प्लांट में तत्काल प्रभाव से सभी गतिविधियां बंद कर दी है। बरमाणा स्थित प्लांट हेड ने नोटिस जारी कर सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने से इनकार कर दिया, जिससे हजारों परिवारों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं मुख्य सचिव ने सोलन और बिलासपुर के डीसी को इस मामले को सुलझाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव आरडी धीमान ने सीमेंट प्लांट्स बंद करने पर कहा कि कुछ समय से ट्रक और कंपनी प्रबंधन के बीच विवाद चल रहा था। इस बीच अचानक कंपनी प्रबंधन ने प्लांट बंद करने का फैसला लिया। धीमान ने कहा कि डीसी सोलन और बिलासपुर को विवाद सुलझाने के लिए कहा गया है। प्लांट्स को सरकार किसी भी हालत में बंद नहीं होने देगी। देखिए, ये कंपनी मैनेजमेंट और ट्रक यूनियन के बीच का मामला है। 1-2 महीने से इनका आपस में कुछ नेगोशिएशन चली हुई थी। कंपनी ने कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बदलाव किए हैं, तो वो यूनियन को मान्य नहीं थे, तो आपस में इनका चला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि मामला हल हो जाएगा। और दूसरा मामला यह है कि कंपनी चाहती है कि ट्रांसपोर्टेशन रेट कम हो और यूनियन चाहती है बढ़े, तो आपस में कोई इनका तालमेल बैठ नहीं रहा होगा, इसलिए सडनली इन्होंने प्लांट को बंद किया है। तो हमने डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर और सोलन को बोला है कि मध्यस्थता करें, कंपनी मैनेजमेंट को बुलाएं और साथ में ट्रक यूनियन को बुलाएं और आपस में बैठ के बात करें और किसी हालत में प्लांट बंद नहीं होने देगी प्रदेश सरकार। सर, कर्मचारी भी एक तरह से बंद कर दी गई है क्योंकि लेबर लॉ में जो है लेबर डिपार्टमेंट सेंटर के जो लेबर कमिश्नर हैं वो इसको रेगुलेट करते हैं, तो किंतु उनको नोटिस कितना पर्याप्त नोटिस दिया है नहीं दिया वो एक मामला छानबीन का है। सीमेंट फैक्ट्री पर तालाबंदी का कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोग इकट्ठा होकर संघर्ष करेंगे ताकि फिर से सीमेंट कंपनियां चल सके और हजारों लोगों का रोजगार प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि कंपनी के तानाशाही फरमानों को हरगिज सहन नहीं किया जाएगा। अब जब से अंबानी अदानी ने जो अभी लिया है, तो इसका मतलब यह है कि वो बाकायदा तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी सोचना चाहिए और जगत प्रकाश नड्डा जी जो बिलासपुर से हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि आज जितने भी हमारे बिलासपुर के जो जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका आज हाल ये हो गया है कि भूखे मरने की बात आ जाएगी। और जिस ढंग से आज बिना नोटिस दिए हुए, प्रॉपर नोटिस दिए हुए 14 तारीख को नोटिस दे दिया कि कर्मचारी है वो भी नहीं आएंगे
और ये कहा गया कि जो ट्रांसपोर्टर है वो भी काम नहीं करेंगे, शट डाउन कर दी फैक्ट्री को। ये मैं कहूंगा ये संवैधानिक नहीं है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। और जिस प्रकार से मैं कहूंगा सरकार के बीच में और ये कंपनियां हैं उनके बीच में संबंध होने चाहिए, तो शायद वो संबंध खराब करने के लिए ओनली आड़ ये है कि क्योंकि पीएमओ ऑफिस से जो है इनको जो है वो वरदहस्त मिला है और करोड़ों रुपए जिन कंपनियों के सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो लोन माफ कर रखे हैं, आज की तारीख में मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी कंपनियों को लोगों के रोजगार को छीनना और यहाँ पे अशांति का वातावरण पैदा करना ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि उसके लिए बिलासपुर के लोग इकट्ठे होकर राजनीति से ऊपर उठे कि हम सारे लोग जो है इकट्ठे होकर इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अडानी समूह द्वारा टेक ओवर किए गए एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट पर ताला लगाए जाने के फरमान के बाद बिलासपुर में हड़कंप मच गया है। बिलासपुर जिला में सबसे पहले लगने वाले किसी कारखाने पर संकट के बादल छाने के बाद राजनेता और विभिन्न संगठन लामबंद होने लगे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य परवेश चंदेल ने बकायदा पत्रकार वार्ता कर लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के घनिष्ठ मित्र अडानी और अंबानी के इरादे नेक नहीं है। अब भी समय है कि इस फरमान का विरोध सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के करना चाहिए। इसके लिए सभी संगठनों और राजनीतिक दलों को एक मंच पर आकर विरोध जताना चाहिए ताकि एकदम से लाखों लोगों की रोजी रोटी पर आए संकट को टाला जा सके। परवेश चंदेल ने प्रदेश में गठित नई सरकार से भी मांग की है कि वे एमओयू की जांच करें और हल निकालें या फिर इन कारखानों को अपने अधीन लेकर लाखों लोगों के रोजगार को बचाएं। नोटिफिकेशन निकाली है अडानी ग्रुप ने दाड़ला के अंदर और एसीसी फैक्ट्री के अंदर, जिससे हमारा मानना है कि बिलासपुर और सोलन के अंदर कई लाख लोग प्रभावित होंगे। हजारों हजार गाड़ियां बिलासपुर जिला के अंदर हैं, इससे कितने परिवार जुड़े हुए हैं और उनके ऊपर ड्राइवर, क्लीनर, उसके साथ आपने गाड़ियां, ट्रकों को रिपेयर करने वाले लोग, ढाबे चलाने वाले लोग, टायर पंचर से लेकर के उनके स्पेयर पार्ट रखने वाले लोग, तमाम मार्केट, हर आदमी जो है उससे जुड़ा, उसके ऊपर उनके परिवार निर्भर हैं। लेकिन मुनाफे की इस अंधी दौड़ में अडानी ग्रुप ने जो सीमेंट कंपनियां खरीद करके जो हिमाचल के संसाधनों को लूटने का जो अपना प्लान बनाया है, उसका कम्युनिस्ट पार्टी विरोध करती है। हम उन तमाम लोगों को ऑर्गेनाइज करेंगे जो तानाशाही तरीके से ये कहा जा रहा है कि आप कर्मचारियों को कहा गया है कि अब आप अगले किसी निर्देश तक ना आए और जो है कॉस्ट बढ़ रही है। लगातार जब देश में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसके ऊपर सरकारें कुछ नहीं बोल रही हैं और हिमाचल प्रदेश के अंदर पहले से ही किराए कम है। मेरा मानना है लगातार महंगाई बढ़ रही है और इसमें जो है ऑपरेटरों को कुछ बच नहीं रहा है। आप देख सकते हैं जो ऑपरेटर बरमाणा के अंदर पहले काम कर रहे थे और दूसरी जगह पर काम कर रहे थे, उनकी समस्याएं खड़ी हो गई। सरकार ने इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ा दी है, सरकार ने तमाम जो रेट थे वो बढ़ाए हैं, उन सरकार ने जो और जो उनके पेपरों जो कागज हैं, उनके टैक्स हैं, वो सारी चीजें बढ़ाई हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।